आबाद के शहरी जो ये एहतजाज कर रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त हुकूमत 2024-25 का ADP नया जो है तरक्याती मीज़ानियत तरतीब दे रही है, और ये राइट टाइम है कि जिसमें हम कह रहे हैं कि जो आप हुक्मरान हैं, आपने 3.25 साल के अरसे में, जिसमें चौधरी अनवारुल हक बैसित स्पीकर शामिल रहे, अजहर सादिक शामिल रहे, माजिद खान है, चौधरी रशीद है, हमारा जो अपोजिशन लीडर है, ये तफसीली वज़ीर थे ख्वाया फारूक साहब, AJK CDC मीटिंग्स के ज़रिए इन्होंने कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज उड़ाया। दुनिया में चीज़ें दी जाती हैं, इन्होंने दी हुई जो थी कैपिटल को ख़त्म की, वो सामने लोहार गली नज़र आ रही है। इसका मुतासरा स्ट्रक्चर तामीर नौ परारकोट मुजफ्फराबाद का जो 75 करोड़ का मनसूबा था, जारिया था, इसको ख़त्म किया। लोहार गली बाईपास का 28 करोड़ का था, उसको ख़त्म किया। नीलम विया होटल का खालसा था, उसको बचाने के लिए 38 करोड़ रुपए का प्रूफ जो था, चेला RCC ब्रिज, उसको ख़त्म किया। बेशुमार है शौकत लाइन बाईपास समेत इन्होंने, ये सिर्फ 3 साल में एक काम करते रहे, ये मनसूबा उड़ा दें, ये उड़ा दें, ये उड़ा दें। हमारा आज के एहतजाजी कैंप का मकसद ये है कि हम इनको मौदबाना कह रहे हैं कि ये जो नई किताब आप बना रहे हैं, जिसको तरक्याती मीज़ानिया कहते हैं, इसमें आप कैपिटल के जितने भी आपने जो अपने हाथ से मनसूख किए हैं मिस्टर अनवारुल हक, आप उन सारों को बहाल करें और फ़ाल करें। एक मुतालबा तो हमारा ये है। लोहार गली के वाले से ये है कि NHA का एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी अप्रूवल दी हुई है और सऊदी अरब ने इसकी फंडिंग की, वादा किया हुआ, सऊदी अरब ने पैसा दिया हुआ है कर्जा कमसर और शलपानी के लिए, लोहार गली के लिए अभी फंडिंग नहीं की। वो जब फंडिंग आ भी जाएगी तो NHA काम भी करेगी, 7-8 साल लगेंगे टनल बनने में, तब तक ये सारा एरिया स्लिप कर जाएगा, बैठ जाएगा। तो जो ADP है उसके तहत जो इन्होंने 2022 में स्कीम ख़त्म की थी, उस पर काम लगाएं। लोहार गली बाईपास जो है, इस पर काम लगाएं। 25,000 के लोग उस लोहार गली बाईपास के ऊपर रहते हैं, ये उनका हक है, ये उनको दे। 200 बेड का हॉस्पिटल था जो 4 फील्ड वाली जगह में बनना थे, पोल्ट्री फार्म में बनना था, पोल्ट्री फार्म के अराजी में, उसको यहाँ से ले गए थे। अभी अनवारुल हक अपने हल्के के लिए कर रहे हैं, ये सारी कोशिश उनके अपने हल्के के लिए। और अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के ऐसे गासिब और ज़ालिम हुक्मरान हैं कि 5 जामियात जो आज़ाद कश्मीर है, कहते हैं मेरे पास इनके लिए 1 रुपया नहीं है। अपनी जो बिम्बर में उन्होंने एक नई जामिया बनाई है, उसके लिए कहते हैं ADP में से मुझे 2 अरब रुपया दो। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और इस पर तवज्जो चाहिए। और जो हमारी 75 असामियाँ हैं ना, NTS का जो प्रोजेक्ट के जो प्रोसेस चल रहा है, 10 मई को आगे ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें हल्का 3 की 75 असामियाँ जो गसब हुए, हड़प हुई हैं, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी ने की है। हम कहते हैं NTS की असामियों पे कार्रवाई करने से पहले जो हल्का 3 की 75 असामियाँ वो यहाँ पर वापस कर दें, या आप ज़्यादती कर रहे हैं। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम सियासत की बुनियाद पे नहीं कह रहे, वो अल्लाह की रज़ा के लिए हम कह रहे हैं, वो है कि मुअल्लिमीन को कुरान में तो आप सियासत सिफारिश न करें, इसमें तो MLA और वज़ीर का रोल नहीं होना चाहिए। मुअल्लिमीन कुरान तो खालिस मेरिट पे जो कुरान की फ़हम रखता है, उसको उसके अहलियत और काबिलियत के बुनियाद पे तकर्री की जाए। इन्होंने सारी सियासी और सिफारिश अभी तक की है, हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। हुक्मरानों को चाहिए अपनी इस्लाह करें, अगर नहीं इस्लाह करेंगे तो बजट सेशन पे ज़ाहिर है फिर ज़्यादा जानदार बड़ा एहतजाज होगा।